राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति। दोस्तों यह एक प्रकार की व्यवस्थापिका संबंधी शक्ति है जिसका उल्लेख अनुच्छेद 123 में किया गया है कि राष्ट्रपति कब अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो हम लोग समझते हैं अध्यादेश जारी करने की शक्ति के बारे में। दोस्तों राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति का उल्लेख अनुच्छेद 123 में किया गया है। तो अगर ये चीज पूछता कि राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने का शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो वह है अनुच्छेद 123। दोस्तों संसद का सत्र न चलने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। दोस्तों अध्यादेश जारी करने की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसे कि दोस्तों जो संसद का सत्र होता है पूरे साल में 3 बार चलता है, मतलब 3 सत्र होते हैं संसद के, और उन कभी 15 दिन चलेंगे, कभी 20 दिन चलते हैं, ऐसे सत्र चलते हैं। तो दोस्तों जब मान लो देश पर किसी प्रकार का संकट आ गया, यानी कि कोई बहुत जरूरी चीज है, कानून बनाना है और संसद का सत्र ना चल रहा हो, तो सरकार कानून कैसे बनाएगी, यानी कि संसद कानून कैसे बनाएगी, क्योंकि संसद का सत्र ही ना चल रहा हो और कानून बनाना बहुत जरूरी हो, तो वहां पर राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करके एक कानून बनाते हैं, यानी कि वहां पर राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करते हैं। तो संसद का सत्र ना चलने पर राष्ट्रपति अनुच्छेद 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। तो यह राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है, यानी कि ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति का मन किया आज हम अध्यादेश जारी कर देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि राष्ट्रपति का मन किया तो अध्यादेश जारी कर दिए, राष्ट्रपति उठे हाँ चलो भाई अध्यादेश जारी कर देता है, ऐसा नहीं होता है। यह राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है, यानी कि स्वयं विवेक मतलब अपने मन से यह कार्य राष्ट्रपति नहीं कर सकते हैं, यह कार्य मंत्री परिषद के परामर्श पर किया जाता है, यह मंत्री परिषद के परामर्श पर जारी किया जाता है। अगर पूछ ले कि अध्यादेश राष्ट्रपति का स्वयं विवेक है, तो बिल्कुल नहीं है, अध्यादेश राष्ट्रपति का स्वयं विवेक नहीं है। अध्यादेश मंत्री परिषद के परामर्श पर जारी किया जाता है। जब मंत्री परिषद परामर्श करती है कि राष्ट्रपति आप क्या करिए अध्यादेश जारी करिए इस कानून पर, तो राष्ट्रपति क्या करता है अध्यादेश जारी करते हैं। तो यह मंत्री परिषद के परामर्श पर जारी किया जाता है अध्यादेश। अध्यादेश का वही महत्व होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। दोस्तों अध्यादेश का महत्व वही होता है जो संसद द्वारा बनाए गए कानून का होता है। जितना प्रभावी, जितना इफेक्टिव संसद द्वारा बनाया गया कानून होता है, उतना ही इफेक्टिव अध्यादेश होता है। तो संसद द्वारा बनाए गए कानून और अध्यादेश में अंतर नहीं है, उतना ही प्रभावित होता है। अध्यादेश उन्हीं विषय पर जारी किया जा सकता है जिन पर संसद को विधि बनाने का अधिकार है। दोस्तों अध्यादेश उन्हीं विषयों पर जारी किया जा सकता है, यानी कि उन्हीं मामलों में अध्यादेश जारी किया जाता है जिन मामलों में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। ऐसा नहीं है कि किसी मामले में विधानमंडल कानून बनाने का अधिकार है तो राष्ट्रपति इस प्रकार अध्यादेश जारी कर सकता है, ऐसा नहीं होगा। राष्ट्रपति उन्हीं मामलों में अध्यादेश जारी कर सकते हैं जिन मामलों में संसद को कानून बनाने का अधिकार है। दोस्तों अनुच्छेद 13(3), दोस्तों जब हम लोग पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार, उसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था अनुच्छेद 13(3) जो कहता है, जो विधि के शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 13(3) विधि शब्द को परिभाषित करता है कि विधि शब्द में क्या क्या चीजें आएंगी। तो अगर उसको नहीं देखा तो देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। तो दोस्तों अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत अध्यादेश भी एक विधि है। हम लोग अनुच्छेद 13(3) में पढ़े थे कि अध्यादेश भी क्या एक प्रकार की विधि है। जब अध्यादेश एक प्रकार का विधि है तो इस कारण से अध्यादेश को भी न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। इस कारण से इसे भी न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है। अगर पूछ ले प्रश्न में कि अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, तो हाँ बिल्कुल अध्यादेश को न्यायालय में चुनौती दिया जा सकता है, क्योंकि अध्यादेश भी अनुच्छेद 13(3) के अंतर्गत विधि शब्द की परिभाषा में आता है, इसलिए उसे चुनौती दिया जा सकता है न्यायालय में। अध्यादेश की अधिकतम अवधि अगले सत्र के 6 सप्ताह
होती है। दोस्तों अगर पूछ ले कि अध्यादेश का जो अधिकतम अवधि है, यानी कि अध्यादेश कब तक लागू रहेगा, यह अधिकतम अवधि होता है अगले सत्र के 6 सप्ताह तक। यानी कि मान लो अभी कोई कानून पर अध्यादेश आ गया, आज संसद सत्र नहीं चला है, जो सत्र आएगा संसद का, जो सत्र आएगा उस सत्र से 6 सप्ताह, महीने नहीं 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है अध्यादेश। अगर उसे बढ़ाया नहीं गया, संसद द्वारा उसे नहीं बढ़ाया गया, तो 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है, अगले सत्र के 6 सप्ताह तक वैलिड रहता है। इसलिए कहा जा सकता है कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 महीने 6 सप्ताह हो सकती है। लेकिन यही लिखा मिलेगा आपको कि कितनी अवधि होती है, तो अगले सत्र से 6 सप्ताह तक। इस बात को ध्यान रखिएगा कि अध्यादेश की अधिकतम अवधि अगले सत्र से 6 सप्ताह, महीने नहीं 6 सप्ताह तक होती है। तो दोस्तों 2 सत्रों की जो अधिकतम अवधि है, 2 सत्रों के बीच का जो समय होता है, अधिकतम समय 6 महीने हो सकता है। 6 महीने से ज़्यादा 2 सत्रों के बीच में गैप नहीं हो सकता। इसलिए कहा जा सकता है कि अधिकतम अवधि 6 महीने 6 सप्ताह हो सकती है अध्यादेश की। तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। इसका आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम लोग पढ़ते हैं कि अध्यादेश कैसे समाप्त होता है। दोस्तों जो अध्यादेश जारी किया जाता है, इसको 3 तरीकों से यह समाप्त हो सकता है। क्या है 3 तरीके? इसको हम लोग अब समझते हैं। दोस्तों अध्यादेश 3 तरीकों से समाप्त हो सकता है। पहला तरीका है राष्ट्रपति इसे वापस ले लें। जो अध्यादेश राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर जारी करते हैं अनुच्छेद 123 के तहत, उसे समाप्त करने के लिए तो पहला इसका जो है मतलब पहला जो तरीका है कि राष्ट्रपति इसे स्वयं वापस ले लें, कि जो अध्यादेश जारी किया गया है वह वापस ले लें। लेकिन अध्यादेश वापस राष्ट्रपति स्व विवेक पर नहीं लेते हैं, बल्कि मंत्रिपरिषद के परामर्श पर भी अध्यादेश वापस लिया जाता है। मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही अध्यादेश जारी किया जाता है और मंत्रिपरिषद के परामर्श पर ही अध्यादेश वापस लिया जाता है। तो पहला तरीका यह होगा अध्यादेश समाप्त होने का कि राष्ट्रपति इसे स्वयं वापस ले लें। फिर दूसरा तरीका है निर्धारित अवधि से संसद इसे स्वीकृति न दे। ये दूसरा तरीका दोस्तों, निर्धारित अवधि में संसद इसे स्वीकृति न दे। अभी अभी दोस्तों हम लोगों ने पढ़ा है कि जो इसका अधिकतम अवधि होता है अध्यादेश का, वह अगले सत्र से 6 सप्ताह तक होता है। यानी कि जब अगला सत्र चालू होगा उसके 6 सप्ताह तक अध्यादेश वैलिड रहता है। अगर अगले सत्र में इसे और आगे एक्सटेंड नहीं किया गया है, आगे इसे स्वीकृति नहीं मिली अध्यादेश को कि हम अभी अध्यादेश को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं, मान लो संसद कहते कि हम अध्यादेश को स्वीकृति नहीं दे रहे हैं या अध्यादेश पर कोई बात ना करे संसद में, तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यानी कि जो सत्र समाप्त होगा उस सत्र के 6 सप्ताह बाद अध्यादेश समाप्त हो जाता है। यानी कि संसद द्वारा अगर स्वीकृति नहीं मिलती अध्यादेश को तो अध्यादेश समाप्त हो जाता है। फिर तीसरा है संसद स्वयं इसे अस्वीकृत कर दे। या दोस्तों क्या तीसरा है कि संसद क्या कहे कि अध्यादेश को अस्वीकृत कर दे, कि हम अध्यादेश को इसे नहीं मानते, संसद इसे मना कर दे। यानी कि संसद में अगर बहुमत वोटिंग हुई कि इस पर क्या कानून बनाया जाए, इस पर या इसे आगे बढ़ाया जाए, और वह पास नहीं होता है तो वह अध्यादेश समाप्त हो जाता है। तो 3 तरीके हैं। पहला राष्ट्रपति इसे स्वयं वापस ले ले, दूसरा संसद इसे स्वीकृति ना दे, यानी कि संसद में स्वीकृति ना मिले, और फिर तीसरा इसे संसद द्वारा अस्वीकृत कर दिया जाए, यानी कि इसे हटा दिया, यानी मना कर दिया जाए। तो ये 3 तरीके होते हैं अध्यादेश को समाप्त